किसी अपराध के तहत मौत का अंदेशा हो तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि मौत का कारण क्या रहा होगा। यानी कोई भी अपराध हो और उसके अंदर किसी की मौत हो जाए तो ये अपने को ये जानना जरूरी हो जाता है कि मौत का क्या कारण हो सकता है, ताकि कोई भी संबंधित जो भी मामला हो उसके अंदर उसका न्याय हो सके। ऐसे में शव की पड़ताल करके ही पता लगाया जा सकता है कि मौत किस प्रकार हुई होगी, यानी मौत किस प्रकार हुई होगी, ताकि कोई उसका सुराग मिल सके। ऐसे में अपन आए दिन पोस्टमार्टम से जुड़ी खबरें पढ़ते हैं और सुनते हैं, यानी अपन पोस्टमार्टम से जुड़ी खबरें पढ़ते भी आए हैं और सुनते भी आए हैं। लेकिन ये जानना जरूरी, अपने को ये इससे जुड़ी जानकारी जानना अपने को भी क्या है जरूरी है, यानी अपने को भी पता होना चाहिए कि पोस्टमार्टम क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। इसलिए आज हम जानते हैं कि पोस्टमार्टम क्या होता है और ये क्यों दिन के उजाले में ही किया जाता है। यानी दिन अपन मेन क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि ये पोस्टमार्टम तो होता है बट ये दिन के उजाले में ही क्यों किया जाता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना जो टॉपिक है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मेडिकल फील्ड में एक बहुत जरूरी शारीरिक जांच होती है। मैं आपको पोस्टमार्टम के बारे में एकदम ऐसा नॉर्मल बताऊंगा आपको, यानी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोस्टमार्टम क्या है। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि पोस्टमार्टम के बारे में अपन ने पढ़ा था बट अपन को याद नहीं, बट ऐसा बताऊंगा कि आपको अच्छे से पता हो जाएगा कि पोस्टमार्टम क्या है और ये क्यों किया जाता है, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आप मेरे चैनल पे आए हो, आपका स्वागत है। आप पूरा वीडियो देख के जाना, आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। मेडिकल फील्ड में क्या है, एक बहुत सी ये एक जरूरी शारीरिक जांच होती है मेडिकल फील्ड में अपने, शव परीक्षण, जिसे अपन बोलते हैं शव परीक्षण या पोस्टमार्टम, जिसके जरिए अपन क्या करते हैं मौत के कारणों का पता लगाया जाता है। यानी जिसके जरिए अपन क्या कर सकते हैं मौत के कारणों का पता लगाया जा सकता है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में, यानी सामान्य मृत्यु की स्थिति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई सामान्य मौत होती है नेचुरल मौत, उसके अंदर इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन संदेह स्थिति में, यानी अपने को संदेह हो जाए कि यार ये इस तरह नहीं मर सकता, यानी संदेह की स्थिति हो जाए, उस जगह पोस्टमार्टम की आवश्यकता होती है या इसका उपयोग किया जाता है मौत की गुत्थी सुलझाने में कि मौत किस कारण हुई होगी। ये उसके अंदर क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है पोस्टमार्टम। दोस्तों पोस्टमार्टम करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, यानी एक्सपर्ट होते हैं अलग अलग, जिन्हें अपन क्या कहते हैं पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट का हिंदी में मीन है विकृति वैज्ञानिक, यानी पैथोलॉजिस्ट को अपन हिंदी में बोलते हैं विकृतिक वैज्ञानिक, जो कि सामान्य डॉक्टर ही होते हैं। यानी जो ये होते हैं पोस्टमार्टम करने वाला एक्सपर्ट, वो क्या होते हैं, यानी पैथोलॉजिस्ट होते हैं बट वो क्या है सामान्य डॉक्टर ही होते हैं। लेकिन उनको जो ये कार्य है पोस्टमार्टम, उसके अंदर इनको अनुभव होता है, यानी एक्सपीरियंस होता है इनको अच्छा, इसलिए ये पोस्टमार्टम करते हैं ये डॉक्टर, यानी सामान्य डॉक्टर ही होते हैं। पोस्टमार्टम मृत्यु के 6 से 10 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। यानी एक ऐसा वो है मेडिकल के अंदर कि अगर अपन पोस्टमार्टम 6 से 10, यानी जब मृत्यु हो जाए उसके 6 से 10 घंटे के अंदर कर लें तब तो बढ़िया है। अगर उसके बाद करेंगे बाद में कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो शव खराब होने लग जाता है, डिस्पोज होने लग जाता है। इसलिए पोस्टमार्टम करने का टाइम है 6 से 10 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम कर देना चाहिए। पोस्टमार्टम क्या होता है, 2 चरणों में होता है, यानी पोस्टमार्टम 2 चरणों के अंदर पूरा होता है। पहले चरण में क्या होता है, पोस्टमार्टम को बाहर से देखा, यानी पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके अंदर जो शव होता है, ये जो बॉडी होती है उसको बाहर से चेक किया जाता है, उसको बाहर से देखा जाता है कि उस पर कोई निशान तो नहीं है किसी प्रकार के मारपीट के, या कोई सूजन वूजन नहीं आ रही हो, या कोई उसकी त्वचा जो उसकी जो बॉडी का जो भी कलर है वो चेंज तो नहीं है, उसके बारे में ये फर्स्ट चरण में नोटिस किया जाता है। यानी जो पहला चरण होता है उसके अंदर ये सब कुछ देखा जाता है बॉडी के ऊपर, यानी पूरे जो एक्सपर्ट होते हैं वो नोटिस करते हैं फर्स्ट चरण में। दूसरे चरण में क्या होता है, जो भी शरीर के अंदरूनी अंग होते हैं उनको उनका है ना अलग अलग परीक्षण किया जाता है। यानी पैथोलॉजिस्ट का काम भी यही है कि अंदरूनी जो भी अंग बॉडी के जो भी पार्ट है उनको निकाल के उनके ऊपर अलग अलग उनकी जांच करना, यानी अलग अलग परीक्षण करना होता है। और एक और इसके अंदर ऐसा है कि पोस्टमार्टम जब आप कर रहे हो तो उनके परिजन का भी उनका वो होना चाहिए, यानी उनका भी हाथ होना चाहिए, यानी वो अपने को इजाजत दें, परमिशन लेनी चाहिए उनकी भी कि वो आपको बोले कि हाँ पोस्टमार्टम करो, तो ही अपन कर सकते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि उनके कोई परिजन नहीं होते तो पोस्टमार्टम वैसे भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो ये पोस्टमार्टम होता है ये दिन के उजाले में ही क्यों किया जाता है? आप मेरे को पता है आपको ये क्वेश्चन आपको कई को अलग अलग बारे में पता होगा, पोस्टमार्टम से जुड़ी आपके खूब ऐसे अफवाहें और आपको यूट्यूब पे खूब सारे वीडियो मिल जाएंगे जो बताएंगे, बट मैं भी आपको बता देता हूँ
ठीक है, कि पोस्टमार्टम दिन के उजाले में ही क्यों किया जाता है। दोस्तों जो ये पोस्टमार्टम है वो डॉक्टर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को ही बेहतर मानते हैं, यानी अच्छा टाइम मानते हैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच को ही, इसके अंदर ही पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम के बीच जो पोस्टमार्टम है जो ये दिन के उजाले में क्यों किया जाता है, इसके पीछे दो कारण है। पहला है वैज्ञानिक कारण और दूसरा है धार्मिक कारण। पहला वैज्ञानिक कारण, इसके अंदर वैज्ञानिक कारण ये है कि ये जो भी अपन ये पोस्टमार्टम करेंगे वो दिन के उजाले में इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि जो अपनी बॉडी के जो भी चोट के निशान होते हैं वो जब लाइट के यानी धुंधली लाइट के अंदर वो चोट के निशान बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अपनी जो बॉडी के जो भी कलर है, जो चोट का निशान है वो बैंगनी कलर का होगा। दूसरा है धार्मिक। धार्मिक के अंदर ये है कि जो भी अपने बॉडी होती है, जो शव है, उसका सूर्यास्त के बाद क्या नहीं किया जाता है, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, इसलिए ये दिन के अंदर ही किया जाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो पोस्टमार्टम है वो रात के उजाले में ही करें, ये दिन में भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।